जय हिंद दोस्तों, मैं हूं ऋषि चौरसिया और आप देख रहे हैं मां सरस्वती आर्ट्स क्लासेस। तो मां सरस्वती आर्ट्स क्लासेस में आपका स्वागत है। 12th की बोर्ड एग्जाम 2024 को ध्यान में रखते हुए आज आप लोगों के समक्ष हिस्ट्री यानी इतिहास का चैप्टर 4 का वीवीआई ऑब्जेक्टिव कराया जाएगा। तो चलिए समय को देखते हुए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर 4, जिसका नाम है विचारक, विश्वास और इमारतें। इस चैप्टर से लगभग 47 ऑब्जेक्टिव वीवीआई चुना गया है और इसमें से अधिकांश प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। तो आप लोग प्लीज इसको खूब ध्यान से देखिएगा और बहुत ही कम समय में आपको ये सारे कवर कराया जाएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या कर रहे हैं। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म जो है वो कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। ये लुम्बिनी जो है नेपाल में पड़ता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी कपिलवस्तु लुम्बिनी, यानी ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। 2 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में नया सिद्धांत क्या जोड़ा? यानी महावीर जो थे ये पार्श्वनाथ के सिद्धांत में नया सिद्धांत क्या जोड़े? तो ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब्रह्मचर्य, यानी बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। 3 नंबर प्रश्न, श्वेतांबर एवं दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? तो श्वेतांबर एवं दिगंबर का संबंध जो है वो जैन धर्म से है। किस धर्म से है? जैन धर्म से, यानी बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही फटाफट, बहुत ही कम समय में आपको ये सारी आंसर कराई जा रही है, इसको ध्यान से देखिएगा। पहला 4 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? आर्यों की सभ्यता किस नाम से जानी जाती है? तो यहाँ देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये 4 नंबर। देखिए क्या कर रहा है, आर्यों की सभ्यता जो है वो किस नाम से जानी जाती है? तो ये जानी जाती है वैदिक सभ्यता के नाम से, यानी सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए 5 नंबर क्या कर रहा है? 5 नंबर प्रश्न कर रहा है, आर्यों के प्रमुख पशु कौन था? आर्य लोग के प्रमुख पशु कौन था? तो आर्य लोग के प्रमुख पशु गाय थी। क्या थी? गाय। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है? 6 नंबर प्रश्न, आर्यों का प्रिय पेय क्या था? यानी आर्य लोग का प्रिय पेय पदार्थ क्या था? यहाँ देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। आर्यों का प्रिय पेय, पेय का मतलब पीने योग्य, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सोमरस, यानी ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग 7 नंबर प्रश्न, महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ, यानी यहाँ जगह का नाम दिया जा रहा है, किस जगह पर महापरिनिर्वाण इनको प्राप्त हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कुशीनगर। यहाँ देखिए कुशीनगर, ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है, सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है 7 नंबर, बुद्ध का सारनाथ में दिया प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? यानी बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिया गया प्रथम प्रवचन जो था वो क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है धर्म चक्र प्रवर्तन। क्या कहलाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन, यानी बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए क्या करें, बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग में कौन सा सिद्धांत नहीं था? तो बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग में सम्यक चरित्र नहीं था, यानी सम्यक दृष्टि, सम्यक वाक्य और सम्यक स्मृति था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है 10 नंबर प्रश्न, निम्न में कौन गौतम बुद्ध के शिष्य थे? तो ऑप्शन पढ़ लीजिएगा इसका। देखिए ऑप्शन दिया हुआ है, आनंद एवं उपाली, कश्यप, सरिपुत्र एवं गौदरायन, और डी में दिया है उपर्युक्त सभी। तो इसमें उपर्युक्त सभी होगा, यानी डी इसका राइट आंसर होगा। एक और बात ध्यान से सुन लीजिएगा। देखिए यहां पूछ रहा है कि कौन थे, तो इसमें सब थे, लेकिन अगर प्रश्न आ जाए कि गौतम बुद्ध के प्रिय शिष्य कौन थे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? केवल अगर ऐसा आ जाए ना प्रश्न, गौतम बुद्ध के प्रिय शिष्य कौन थे, तो आप लोग स्पष्ट रूप से जानिए आनंद। कौन थे? आनंद। गौतम बुद्ध के प्रिय शिष्य कौन थे? आनंद थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, किसके शासन काल में बौद्ध धर्म का विभाजन हीनयान और महायान संप्रदाय में हुआ था? 11 नंबर भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कनिष्क। क्या होगा?
कनिष्क, यानी बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है 12 नंबर, गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना को बौद्ध ग्रंथ में क्या कहा गया है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से देखिए। गौतम बुद्ध के गृह त्याग को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? महाभिनिष्क्रमण। क्या हो जाएगा? महाभिनिष्क्रमण, यानी ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए क्या करा है, गौतम बुद्ध ने बौद्ध संघ की स्थापना कहाँ की थी? गौतम बुद्ध जो थे अपने बौद्ध संघ की स्थापना कहाँ किए थे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सारनाथ में, यानी बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, गौतम बुद्ध के भारत में बौद्ध धर्म के भारत में पतन का क्या कारण नहीं है? ठीक है, तो इसको ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है, गौतम बुद्ध के भारत में पतन का कारण क्या नहीं है? खूब ध्यान से देखिएगा। ब्राह्मणवाद में सुधार, बौद्ध विहारों की संपत्ति, बुद्धिजीवों की भाषा संस्कृत का प्रयोग, और दे रहा है राजसी संरक्षण की कमी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजसी संरक्षण की कमी, यानी डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, 14 नंबर प्रश्न कर रहा है, गौतम बुद्ध किस कुल के थे? तो गौतम बुद्ध जो थे ये शाक्य कुल के थे। किस कुल के थे? शाक्य कुल, यानी ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, निम्न में से प्राचीनतम वेद कौन है? यानी सबसे पुराना वेद कौन है? तो वो वेद तो चार होते हैं, चार हैं। ये देखिए ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, यानी चार गो वेद है। चारों वेद का नाम दिया है, लेकिन इसमें पूछ रहा है सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद है, यानी बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, ऋग वैदिक कालीन लोग किसकी पूजा करते थे? तो ऋग वैदिक कालीन लोग जो थे वो प्राकृतिक की पूजा करते थे। किसकी पूजा करते थे? प्राकृतिक की पूजा करते थे। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, वैदिक समाज था, वैदिक समाज जो था वो कैसा था पूछ रहा है। तो वैदिक समाज जो था वो पितृसत्तात्मक था, यानी पिता के मरने के बाद पुत्र उसका शासक बनता था। ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, वेद का अर्थ है, यानी वेद का अर्थ क्या होता है? तो वेद का अर्थ होता है ज्ञान। क्या होता है दोस्तों? ज्ञान। वेद का अर्थ क्या होता है? ज्ञान। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, यानी ज्ञान इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम किस वर्ण का उल्लेख मिलता है? खूब ध्यान से पढ़िएगा। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम किस वर्ण का उल्लेख मिलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शूद्रों का, यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी है? तो ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी है? 10 है। कितनी है? 10 है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या कर रहा है, जैनियों के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? यानी जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर जो थे उनका नाम था ऋषभदेव। क्या नाम था? ऋषभदेव, यानी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और भी प्रश्न इसमें जान लीजिए, जैन धर्म के ये प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे, 23वें पार्श्वनाथ थे, और 24वें तथा अंतिम तीर्थंकर जो थे वो महावीर थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। 23 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, सर्वमान्य मत के अनुसार आर्य कहाँ के मूल निवासी थे? तो आर्य लोग जो थे वो मध्य एशिया के मूल निवासी थे। कहाँ के मूल निवासी थे? मध्य एशिया के। तो सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, उपनिषद मूलतः किस प्रकार का ग्रंथ है? उपनिषद जो है वो किस प्रकार का ग्रंथ है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दार्शनिक है। ये कैसा है? दार्शनिक ग्रंथ था। डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित वर्गों में किसे उपनयन संस्करण करने का अधिकार नहीं था? ये देखिए उपनयन संस्करण क्या होता है? जनेऊ, यानी जनेऊ धारण करने का अधिकार किसको नहीं था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शूद्रों को, यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए वर्ण चार थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो इसमें जो शूद्र थे उनको जनेऊ धारण करने का अधिकार नहीं था, यानी ये सबसे नीचे के तबके के होते हैं। ब्राह्मण जो थे उनका काम था अध्ययन अध्यापन करना और ज्ञान देना, लोगों को याग हवन करवाना, पूजा पाठ करवाना। क्षत्रिय जो थे उनका काम था राजपाट करना, राज्य क्षेत्र पर अधिकार रखना। वैश्य जो थे वो व्यापारी होते थे, और यहाँ देखिए शूद्र जो होते थे ये दास होते थे। ये तीनों की सेवा करना इनका काम था। तो इसमें शूद्रों को उपनयन संस्करण करने का अधिकार
नहीं था। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग क्या कर रहा है 26 नंबर, बोगजा कोई नामक स्थान कहाँ स्थित है। बोगजा कोई स्थान जो है वो कहाँ स्थित है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एशिया माइनर में। कहाँ है, एशिया माइनर, यानी सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए क्या करा, प्राचीन भारत में द्वितीय शहरीकरण कब हुआ था। प्राचीन भारत में द्वितीय शहरीकरण जो है वो प्राक मौर्य काल में हुआ था। कब हुआ था, प्राक के मौर्य काल, यानी सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए क्या करा है 28 नंबर, हीनयान और महायान संप्रदाय किस धर्म से संबंधित थे। तो हीनयान और महायान संप्रदाय जो थे वो बौद्ध धर्म से संबंधित थे। किससे, बौद्ध धर्म से, यानी बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए क्या करा, जिस बोधि वृक्ष के नीचे बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ उसे किसने नष्ट कर दिया था। तो उसको नष्ट करने वाला व्यक्ति जो था वो शशांक था। कौन था, शशांक, यानी ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है 30 नंबर, धर्म चक्र प्रवर्तन क्या था। तो धर्म चक्र प्रवर्तन जो था वो गौतम बुद्ध द्वारा दिया गया प्रथम उपदेश था। क्या था, प्रथम उपदेश था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही कम समय में आपको बहुत ही ज्यादा फायदे होने वाले हैं, तो प्लीज इसको ध्यान से देखते रहिएगा और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। गौतम बुद्ध को ज्ञान किस नदी के किनारे मिली। चलिए ये 31 नंबर प्रश्न देखिए। 31 नंबर प्रश्न क्या करा है, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के किनारे हुई थी, यानी किस नदी के किनारे मिला था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, निरंजना नदी। क्या हो जाएगा, निरंजना नदी, यानी सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए 32 नंबर, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था। यहाँ देखिए ये तो सबको मालूम है, सिद्धार्थ, यानी गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ, यानी बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, महात्मा बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ। तो महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में, ठीक है। और यहाँ पूछ रहा है इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। तो इनको ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुआ था। कहाँ हुआ था, बोध गया में, यानी बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, गौतम बुद्ध के समकालीन मगध सम्राट था, यानी गौतम बुद्ध के समय में मगध का सम्राट कौन था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिंबिसार। कौन था, बिंबिसार, यानी बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए 35 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, गौतम बुद्ध को खीर खिलाने वाली स्त्री का नाम क्या था। तो गौतम बुद्ध को खीर खिलाने वाली स्त्री जो थी उसका नाम था सुजाता। क्या नाम था, सुजाता, यानी डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, चौथी बौद्ध परिषद, चौथी बौद्ध परिषद जो था किस शासक के काल में हुआ था। चौथी बौद्ध परिषद जो था वो किस शासक के काल में हुआ था। तो ये कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। किसके शासनकाल में, कनिष्क के, यानी डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए क्या करा है, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था। पहला बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ किया गया था, यानी प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजगीर में हुआ था। कहाँ हुआ था, राजगृह में हुआ था, यानी ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है 38 नंबर, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था। तो द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था। कहाँ हुआ था, पाटलिपुत्र में। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है 39 नंबर, चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था, यानी चौथा बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था। तो ये श्रीनगर में हुआ था, यानी जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में, और वो भी कुंडल वन में हुआ था। कहाँ हुआ था, कुंडल वन में, यानी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, ऋग वैदिक आर्यों के युद्ध देवता कौन थे। ऋग वैदिक आर्य लोग जो थे उनका युद्ध के देवता कौन थे। तो ये इंद्र थे। कौन थे, इंद्र थे, यानी ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है 41 नंबर, ऋग्वेद में वर्णित 10 राज्य युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसको ध्यान में रखेंगे आप लोग। ये हुआ था पुरुषनी नदी के किनारे। कहाँ हुआ था, पुरुषनी नदी के किनारे, यानी सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए 42 नंबर, महावीर जैन को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। देखिए ऐसा प्रश्न हम लोग ऊपर देखे हैं, लेकिन वहां डिफरेंस क्या था, वहां गौतम बुद्ध था। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था, ये निरंजना नदी के किनारे, लेकिन यहाँ महावीर पूछा जा रहा है। तो महावीर को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था, तो ये रिजुपालिका नदी के किनारे हुआ था। कहाँ हुआ था, रिजुपालिका, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, किस वंश ने बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान किया था, यानी कौन सा वंश था जो बौद्ध धर्म को
संरक्षण दिया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंडो ग्रीक। कौन था? इंडो ग्रीक, यानी सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। सांची का स्तूप मूलतः किस मौर्य शासक ने बनवाया? सांची का स्तूप जो था वह किस शासक ने बनवाया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अशोक, यानी सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए क्या करा है। वैदिक सभ्यता थी, अब देखिए ये कैसी थी वैदिक सभ्यता? नगरीय थी, ग्रामीण थी, शिकारी संग्राहक थी, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रामीण थी। वैदिक सभ्यता कैसी थी? ग्रामीण थी, यानी बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए क्या करा है। त्रिरत्न किस धर्म से संबंधित है? त्रिरत्न जो है, यह देखिए एक और प्रश्न आ जाता है, त्रिपिटक और त्रिरत्न दोनों में डिफरेंस है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। ये देखिए त्रिरत्न पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? त्रिरत्न, तो ये जैन धर्म से संबंधित था। किससे संबंधित था? जैन धर्म से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। और अगर पूछ दे कि त्रिपिटक किस धर्म से है, तो वो बौद्ध धर्म से था। किससे? बौद्ध धर्म से संबंधित था। त्रिपिटक बौद्ध धर्म से संबंधित था, लेकिन यहाँ त्रिरत्न पूछ रहा है, तो त्रिरत्न जो था वो जैन धर्म से, यानी बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग क्या कह रहा है। त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित, देखिए आ गया वो प्रश्न, त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित था? तो ये बौद्ध धर्म से था। किससे था? बौद्ध धर्म से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, नहीं 47वां ही प्रश्न था इसमें। तो यहां देखिए क्या कह रहा है। अगर आपको ये अच्छा लगे वीडियो तो इसको लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें आप लोग, और इसको खूब ध्यान से पढ़िए, खूब ध्यान से पढ़िए। बहुत कम समय में जहां बैठे अपने अपने मोबाइल में इसको सर्च करें मेरे यूट्यूब चैनल को, और यहाँ से निकाले इसको, और इसको अच्छा से, चाहे तो आप कॉपी में भी नोट करके इसको आप याद कर सकते हैं। ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। चलिए धन्यवाद, जय हिंद।